हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो हर शिफ्ट में पूछ रहा है मेंसुरेशन का, पर बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा। पर आपको एक सेकंड में कैसे सॉल्व करना है ये सिखाने वाला हूं। जब भी आपको मेंसुरेशन 3D से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे आपका सबसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया, रेडियस 7 है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ लिया। आप क्या कहोगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई यानी 22/7 होता है। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। अगर किसी को ना पता हो तो समझ लीजिए, 22/7 का मतलब होता है 2 गुणा में 11। तो मैं इसे 22/7 को 2 गुणा में 12/7 लिख सकता हूँ। आर का स्क्वायर यानी 7 × 7। तो जब मैं काटूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 × 14 और 1 और 4 5, क्योंकि 11 का रूल क्या होता है, 11 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर को ऐसा ऐसा रखिए और 1 और 4 बीच में उसके 5 लिख दीजिए, उसका मल्टीप्लाई हो गया, यानी 154 हमारा आंसर आ गया। पर मैं चाह रहा था कि ना मैं सीधा का सीधा डायरेक्ट ही आंसर दूं, मेरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आता है पर स्पेयर का आ जाए तो नहीं आता होगा, मुझे सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं आता। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले नहीं आते, इसका मतलब ये थोड़ी वो क्वेश्चन छोड़ देगा। तो कैसे एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान दीजिए। पाई का मतलब क्या, 22। 22 का मतलब क्या, 11 गुणा में 2। यानी हर वो हमारा जो भी आंसर है हर बार वो 11 या 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले चेक करो कि नंबर 11 से डिवाइड है नहीं। सबसे फर्स्ट 11 से, जब हम 11 से चेक कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ये 11 से डिवाइड नहीं है, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, ये 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड नहीं है। तो ये आंसर। अब आपको सर 11 से चेक करने में तो टाइम लग जाएगा, उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज और, कभी कभी ऐसा होता है 2 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जो 11 से डिवाइड होंगे। भाई फॉर्मूला लगाओगे तो वही आपका 22 आएगा, 22 यानी 11 गुणा में 2। जब आप चेक करोगे तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड है और ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड। जो 11 से डिवाइड नहीं है वो कभी भी जिंदगी में आंसर नहीं हो सकता। जो 11 से डिवाइड नहीं है वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब कैसे आंसर दें, तो आंसर कैसे दे सकते हो, देखिए 11 से तो चेक कर लिया, अब 2 से चेक कर लो। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो। तो इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं है। इसका 2 से डिवाइड है तो यही 100% हमारा आंसर होगा। अब मुद्दा उठ जाता है कि हमें कैसे पता लगे कोई नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं। उसके लिए 2 तरीके होते हैं। जैसे मैंने 7 4 11, एक छोड़कर एक, इसके बाद 3 लिया, 4 लिया, और इसी तरह से 3 और 8 11। अगर टोटल बराबर है, कहने का मतलब इनके बीच का अंतर 0 है, तो उस केस में ये नंबर 11 से डिवाइड है। जैसे कि अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल 11, यहाँ भी 11। इसी तरह से इसको देखो तो 9 और 4 13 और इधर 8 5 13। अगर अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल बराबर है यानी कि ये 11 से डिवाइड है। यहाँ देखूंगा तो मेरे भाई 8 और 9 17 और 3 और 3 6। 17 में से 6 गया मेरे भाई, कितना आ गया 11। तो अभी क्या था, या तो बराबर हो टोटल, ठीक है, ये गैप जो है बराबर हो, जो 11 11 टोटल बन रहा था, कहने का मतलब 0 अंतर आए, या अंतर 0 है, या फिर एक ऐसी वैल्यू गैप आए जो 11 के पहाड़े में आती हो। जैसे यहाँ पे 11 आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ 9 9 18, 18 और 7 25, ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3, 25 में 3 गया 22, 22 भी 11 के पहाड़े में आता है, तो ये भी 11 से डिवाइड है और 11 से ये भी डिवाइड था। अब आप कोई भी क्वेश्चन कितने सेकंडों में कर सकते हो, देखिए ये भयंकर सा क्वेश्चन है, आप इसे देख के घबरा जाओगे, पर आप 1 सेकंड में खुद सोल्व करके देखना, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। कम से कम आपके 2 से 3 मिनट जाएंगे और उसके बाद भी सही नहीं आएगा, आंसर गलत भी आ सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। अब आप क्या करोगे, आप देखो 8 और 1 9, 3 और 0 3, बराबर नहीं है ना, तो छोड़ दो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। 1 और 6 7, 8 और 3 11, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 और 6 7, 3 और 0 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप जब इस पे आओगे तो 1 और 8 9 और 3 और 6 9, ये 100% आंसर है। इसके अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल आपस में बराबर है। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहां पर आए तो यहां हमने देखा मेरे भाई 1 और 8 9, 9 और 6 15, ये तो हो गया 15, और ये 2 और 3 5। अब 15 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 10, 11 तो नहीं आ रहा, और ये अपने दिमाग में 15 में से 5 गया 10, इसका मतलब आंसर नहीं है। ऐसे नहीं यहाँ पे लिखते रहो बच्चों की तरह, जैसे मैं यहाँ पे करूं 9 और 1 10 और 6 16, 16 में से 3 और 2 5 घटा दो, 16 में से 5 गया 11। अगर गैप 11 आ गया तो ये आंसर है। चाहे किन्हें भी कर लेना, कहीं ऐसा हो 2 ऑप्शन पा जाए, पर इसका आंसर आपका यही मिल जाएगा। जैसे आगे चलते हैं, अभी वो भी ऑप्शन लूंगा जहां आपको 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 भी, जिससे आप उस समय क्या करना है ये पता लगा पाओ, ठीक है। जैसे 6 और 1 12, और ये 12 में से 1 गया 11, ये आंसर, ठीक है। आगे आए, जैसे 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, ये आंसर, ठीक है। आगे आए, जैसे 4 और 1 5 और बीच में 5 है, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से यहां पर आए तो यहां पे देखा 3 और 1 4, 9 और 6 15, 15 में से ये जो 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। पर अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ आपको बुद्धि लगानी होगी। जो जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ते आ रहा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना। जैसे 10वें का सर ये है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर आए तो एक और देखो पॉइंटों में आंसर है ना। इस क्वेश्चन का जब पहली बार आया था ना, बच्चा घबरा गया, गुरुजी पॉइंटों वाले क्वेश्चन आ रखे थे। मैंने कहा बेटे देखो 1 और 5 6, 0 और 6 6, 6 और 6 बराबर, तो ये हमारा आंसर,
ठीक है, तो सिखा सब कुछ रखा है, बस ये है कि उस समय किसकी बुद्धि चल रही है वो जरूरी है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर आगे बच्चा अटक जाता है। क्यों अटक जाता है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे 8 और 2 10, 10 में से 0 गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 2 10, 10 में से 8 गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। पर जब आप यहां पहुंचोगे तो 8 और 3 11 और ये 0, 11 में से 0 गया 11, यानी ये 11 से डिवाइड है, 7 4 11, 11 में से 0 गया 11, ये भी हमारा आंसर है। अब क्या किया जाए, यहां तो हमारे पास दो दो आंसर आ गए। तो आपको पता है पाई फॉर्मूले में यूज होगा, जिसका मतलब 22/7 होता है, और 3D के मैक्सिमम सही फॉर्मूलों में पाई का इस्तेमाल होता है। 22 यानी 11/2, सॉरी 11/2 कह रहा हूं, 11 गुणा में 2, यानी 11 से अगर ये 2 डिवाइड हैं तो दोनों 2 से भी डिवाइड होने चाहिए। जो 2 से डिवाइड होगा वो हमारा आंसर। 2 का रूल क्या कहता है? ऐसे 3 3 3 3 9 9 2, या फिर यहाँ पे 9 की जगह 2 की जगह 4 हो, कुछ भी हो, ये नंबर चेक करने के लिए ना कि 2 से डिवाइड है या नहीं, उसके लिए सिर्फ आखिरी डिजिट चेक कर लो। अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड। तो भाई इन दोनों में से इसकी आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होगी। 8 आता है 2 के पहाड़ में, 7 तो आता नहीं है, तो यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये 2 के और 11 के दोनों के पहाड़ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 8 4 12, 12 में से 1 गया 11, ये भी आंसर है। 8 5 13, 13 में से 2 गया 11, ये भी आंसर है। 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, ये हमारा आंसर। यानी ए ऑप्शन आंसर हो सकता है 814, बी ऑप्शन आंसर हो सकता है 825, बी नहीं है वो सी है, सी हो सकता है 825 और डी हो सकता है 924। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब ऐसे इतने ऑप्शन आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले देखा 11 से, 2 से मत देखना, पहले किससे देख लेना। इसके अंदर ना क्या छुपा हुआ है? 9 3 18। वैसे हम 7 से भी देखते हैं, पर 7 की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सच बताऊं तो 7 की तो फिर आखिरी आ जाता है कि भाई 7 की जरूरत हमें पड़ रही होती है। आप देखोगे तो 9, ये 9 दूनी 18, 3 3 या 9 2 जा 18, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? 9 3 18। अब इस 18 में 3 आ रखा है, यानी कि हमारे आंसर पक्का पक्का 3 से भी डिवाइड होगा। और 3 का रूल क्या कहता है? कितनी बार समझा चुका है, 27 3 के पहाड़े में आता है, तो इनके अंकों का जो डिजिट्स का टोटल ऐसी वैल्यू बनेगी हमेशा जो 3 के पहाड़े में आएगी। तो इसी तरह से 8 और 4 12 और 1 13, 13 बन रहे, 3 के पहाड़े में नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता। भाई कोई भी आंसर 3 की मल्टीप्लाई से मिलकर बना है तो उसमें वो 3 से डिवाइड भी होगा। 8 5 13, 13 सॉरी 8 5 13 और 2 15, ये 3 से डिवाइड है। 9 4 13 और 2 15, ये भी 3 से डिवाइड है। अब इन तीनों में से, इन दोनों में से जो 2 से भी डिवाइड हो, क्योंकि पाई में तो 2 आता है, इन दोनों में से 2 से कौन सा डिवाइड है? ये वाला, तो ये हमारा आंसर 1 सेकंड में। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाला, आप बहुत जल्दी अब इसका आंसर दे पाओगे। कैसे दोगे? 4 3 7, 5 4 9, बहुत टफ क्वेश्चन है पॉइंट वाला, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9 और 4 और 5 9, ये आंसर है, बस हो गया आंसर। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, सारे करके देखो। आपको लगा गुरुजी इतना तो जल्दी हम कभी आंसर नहीं दे पाया था आज तक जीवन में। साथ ही साथ रोज रात 9 बजे मुझसे मिलते रहे। फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा एक बैच चल रहा है सिर्फ 599 में, इसमें भी जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बता ही दिया, इस संडे को आपके लिए गजब सी मैराथन लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी रहेगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो संडे रात 9 बजे मिलना ना भूले, और डेली रात 9 बजे राहुल देसवाल जो कराते हैं चुटकियों में हल सवाल, उनके साथ मिलना ना भूले। तो गाइस लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन रोज रात 9 बजे। बाय लव यू। और अभी एक शॉर्ट्स भी डाल रखी है, टॉप तक पे शॉर्ट्स डाल रखे, 300 क्वेश्चंस का डाटा है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूरे फंसते हैं, वो जरूर देखा करो शॉर्ट्स। ओके ठीक है, बाय लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।